अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। एक वक्त था कि लोग हमारी जो पाक फौज है उसके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। इतनी मोहब्बत की जाती थी फौज से कि कहीं पे कोई फौज का जवान नजर आ जाता था तो लोग, मेरा ख्याल है कि इज्जत से उसे देखते भी थे और फख्र महसूस करते थे कि ये पाकिस्तान की पाक फौज है। ऐसा क्या हुआ कि आज फौज को ये इश्तिहारात देने पड़ रहे हैं कि हमसे मोहब्बत करो। आज इस पे बात करेंगे और कुछ फजल रहमान की नई चाल जो इस वक्त है वो भी फौज को डराने के लिए चलाई जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक वक्त आ गया कि आके फौज के जो DGISPR है वो कभी डॉलर का रेट बताते हैं, कभी वो कहते हैं कि हम उन लोगों को जो दानिशवर है उनको पैगाम देना चाहते हैं कि लोगों में शऊर पैदा करें। फिर कभी कहा जाता है कि नौजवान नस्ल इदारों के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा ना करे। ये इश्तिहारात आपको अक्सर मिलेंगे 76 साल में। कभी भी आपने फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो बोर्ड थे वो नहीं देखे होंगे। आज क्यों यहां तक हम पहुंच गए, ये है सवाल जिसका जवाब आज आपको मैं बताऊंगा और आप भी तलाश करें कि क्या वजह हुई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कभी आपको इनफरादी तौर पे भी गौर करें, ये नहीं कि इदारों की बात करते हैं, इनफरादी तौर पे भी कभी खुदा ताला इज्जत का मकाम दे तो वहां पे कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें और डरते नहीं खुदा से, तकब्बर से दूर रहे, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। मगर जब आप एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, आपका करैक्टर ठीक है, सब कुछ ठीक है, एक गलती जो होती है वो इंसान को ले डूबती है, उसकी इज्जत का भी जनाजा निकल जाता है और हर चीज जो है वो जमीन पे आ जाती है आसमान से। ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं यही कुछ आज आप हमारे जो जर्नैल हैं उनके मतलब सुनते हैं। गलती आप सबके इल्म में कमर जवेद बाजवा की गलती थी और सौदेबाजी की गई। सौदेबाजी में पूरी कौम को दाव पे लगा दिया गया, मुल्क की सलामती को दाव पे लगा दिया गया, पाकिस्तान की इज्जत को, वकार को, हर चीज को दाव पे लगा दिया गया सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए। और वो पैसे जो बनाए हैं उसमें सारा दिन इतनी लान तान होती है कि मेरा ख्याल है कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं कि जब लोग आपसे मोहब्बत करते थे, 65 की जंग में भी आपने देखा, 71 की जंग में हमारी फौज के 90,000 लोग जंगी कैदी हुए मगर उनकी इज्जत में फर्क नहीं आया। आज नौजवान नस्ल को पता चल रहा है कि 90,000 जंगी कैदी जो थे ये तो उस वक्त दुनिया में नहीं थी, ये जो आज की नस्ल है उनको बताया जा रहा है कि ये 90,000 जंगी कैदी बगैर फायर किए हुए पतलूने तार के, हथियार डाल के उनके सामने खड़े हुए। ऐसी वीडियो मंजर आम पे आ रही कि जो इंडिया की फौज है वो इन पे तशद्दुद भी कर रही है। और फिर आपने देखा आधा मुल्क भी चला गया, पूरी दुनिया को पता चला कि ये भी एक सौदेबाजी हुई है, इधर तुम उधर हम। मगर हमारी कौम बड़ी सादा थी, इन्होंने फिर भी ये चीज जो है दिल पे नहीं ली और इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हार गए तो क्या हुआ। या जनरल था, वो जनरल रानी के चक्कर में, आज के हालात पे भी गौर इस पे कीजिएगा, पड़ा हुआ था, वो अपनी याशी में लगा हुआ था, शराब शबाब वो उसमें मस्त था। अयूब के बारे में भी कोई अच्छी राय नहीं मिल रही। मगर उसके बाद आपने देखा जो भी जनरल आए हमारे लोगों ने फिर भी वेलकम किया, मिठाई तकसीम की, ज़ियाउल हक का दौर आया, नवाज शरीफ आप सबके इल्म में, ये जो इसका ये जो मुशर्रफ था उसके दौर में क्या हुआ। हमारी कौम इतनी सादा थी कि वो अपनी फौज से इतनी मोहब्बत करती थी कि उनके हर गलत कदम को भी वो जायज समझती थी। ये बहुत बड़ा एक मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। आपका कोई बंदा पसंद का हो ना, जिससे आप मोहब्बत भी करते हो, इज्जत भी करते हो, वो गलत काम भी कोई करे ना तो आपको अच्छा लगता है, आप
اس کو یہ نہیں کہتے کہ جناب یہ غلط کام ہے، کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک آدمی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ ٹھیک کام بھی کر رہا ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ یار یہ تو ٹھیک کام ہے، لیکن دل ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے مگر کیڑے نکالے جاتے ہیں کہ جناب یہ ٹھیک کام نہیں۔ یہ آپ غور کریں، اپنے آس پاس معاشرے کی بات کر۔ اسی طرح فوج نے جب بھی اقتدار سنبھالا، ہمارے لوگ کیونکہ محبت کرتے تھے، محبت میں آندے تھے، انہوں نے کہا جناب یہ جو کچھ بھی ہے یہ ٹھیک کر رہے ہیں، مٹھائی لاؤ تقسیم کرو۔ اور اس کے باوجود قوم یہ ظلم و ستم برداشت کرتی رہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں کتنا ظلم ہوا، لوگوں کو کوڑے مارے گئے، لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کئیوں کو دنیا سے اوپر رخصت بھی کر دیا گیا۔ پھر مشرف کا دور آیا، پھر بلوچستان میں کیا ہوا آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں کے حالات کنٹرول کرنے کے لیے بڑی بڑی شخصیت کو اڑا دیا گیا۔ اب مشرف صاحب بھی چلے گئے، جس طرح ان کی موت ہوئی وہ سب کے علم میں ہے، جس طرح ضیاء الحق کی موت ہوئی وہ سب کے علم میں ہے۔ یا 5 سال تک قید میں شاید رہا، کتنی دیر رہا مجھے مکمل طور پر یہ یاد نہیں اس وقت، مگر ایک بندہ تھا، میں اس کے ساتھ ایک دن پروگرام کر رہا تھا، تو کہتے ایک جگہ سے ہم جا رہے تھے شاید کھاریاں کے پاس، تو بتایا گیا کہ یہاں جنرل یا قید میں ہے۔ یہ چیزیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود، کارگل کی جنگ آپ لے لیں، مشرقی پاکستان کا کیس لے لیں، آدھا کشمیر بھی ادھر ہے ابھی تک، اس کے باوجود لوگ جو تھے وہ فوج سے محبت کرتے تھے۔ لوگ جو تھے، اگر آپ دیکھیں یہ گاؤں کے لوگ ہوں یا شہر کے لوگ ہوں، جب بھی پتہ چلتا تھا کہ کوئی فوجی ہے اس کی عزت کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے میں پاکستان میں ایک دفعہ بس میں سفر کر رہا تھا، تو ایک فوجی جوان اس میں سفر کر رہا تھا، حاضر ڈیوٹی یا شاید ریٹائر تھا، مجھے یاد نہیں۔ وہ کنیکٹر کے ساتھ کوئی پھڈا ہو گیا، وہ جب پولیس سے اسٹیشن پاس چلی گئی کیونکہ گڑبڑ ہو گئی تھی کوئی، تو اس کو جب اس نے بتایا کہ آپ میرا تعلق پاک فوج سے ہے، تو وہ پولیس والا جو بھی وہاں آفیسر تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس کی عزت کرنے لگا۔ یہ بہت بڑا ایک پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر ایسا کیوں انہوں نے کیا کہ ہر چیز اپنی داؤ پہ لگا دی؟ کئی دفعہ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، وہ کہتے ہیں نا کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، اور پھر یہ کھل کر سامنے آگے روزانہ انہیں اپنی عزت کے لیے اشتہار چلانے پڑتے ہیں اور بتانا پڑتا ہے کہ ہماری ڈیل نہیں ہوئی نواز شریف کے ساتھ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم آندھی ہے، قوم پاگل ہے، قوم کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ وہ بھی ڈیل اگر ہوئی یا نہیں ہوئی، جب وہ عدالت میں گیا، جب آپ نے جو کام کیے وہ بار بار اب میں کیا دراؤں، تو اس میں ابھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ڈیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، اس سے آپ کیا عوام میں محبت کے پھول جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں؟ نہیں، اس سے آئے دن سوشل میڈیا پہ نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مجھے یقین کرے ذہنی طور پہ اتنی تکلیف ہوتی ہے جب ہم اپنی پاک فوج کے متعلق لوگوں کی رائے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے جرنیلوں کے متعلق اپنے یہ سوشل میڈیا پہ ینگ جو لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں وہ فوج کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جرنیلوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ سوشل میڈیا جو ہے یہاں پہ کوئی چیز چلی جائے تو واپس آتی ہے؟ اس وقت تک نہیں آتی جب تک آپ کوئی اچھا کام نہ کرے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ علیزہ سحر، وہ اب بہت کچھ آ کے کہہ رہی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لوگوں نے نکال دیا کہ آپ نے 2 کروڑ کا گھر بنایا، آپ تو غریب تھی، یہ تھی وہ تھی۔ تو یہ چیزیں آج چھپ نہیں سکتی، بڑا مشکل ہو گیا۔ میں آپ کو صحیح بتا دوں، میں خود اپنی پاک فوج سے محبت کرتا تھا، آج بھی ہم تو کرتے ہیں، ہمارا تو پاکستان میں نہ کوئی ہے نہ ہم جاتے ہیں اتنا، مگر ہم جب دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے اداروں کی کتنی عزت کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی کتنی عزت کرتے ہیں، تو پھر دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے ہمارے لوگ کس طرف چلے گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ یورپ بھی وجود میں آیا، جرمنی آیا، جاپان آیا، انہوں نے اتنی ترقی کی، مگر ہم نے
सिर्फ बातों में, तरानों में तरक्की की, झूठ में तरक्की की, फरेब ने तरक्की की, मजहबी तौर पे लोगों को मारने में तरक्की की, लोगों की मसाजिद से कलमा उठाने में तरक्की की, लोगों की कब्रों को उखेड़ने में तरक्की की, लाशों को निकाल के कब्रों से ज़ना करने में तरक्की की। उलमा ने वो काम किया पाकिस्तान में जो मेरा ख्याल है कि किसी मुसलमान आम आदमी को भी ज़ेब नहीं देता। आए दिन उलमा पकड़े जाते हैं, कभी किसी बच्चे के साथ ज्यादती करते, कभी किसी लड़की के साथ ज्यादती करते। मैं कल देख रहा था बहन भाई गलत कामों में पड़ गए, ससुर सास और ससुर बहू गलत कामों में पड़ गए, मुल्क का सत्यानाश अखलाकी तौर पे भी कर दिया, माशी तौर पे भी कर दिया, इज्जत का जनाजा निकाल दिया, और झूठ आकर रोजाना कोई ना कोई कहानियां आपको सुनने को मिलती। ये मौलवी, ये जो आपका फजल मान रोजाना कभी पीटीआई से मिलता है, कभी किसी से मिलता है, वो क्यों मिल रहा है? आपको नहीं पता कि सबसे बड़ा मुनाफिक इंसान वो सिर्फ इसलिए कि फौज को ब्लैकमेल करने के लिए और कुछ ना कुछ अपने हिस्से में डालने के लिए। ये हिस्से हैं इनके, इक़्तिदार के हिस्से है, जमीनों के हिस्से है, जायदादों के, लोगों की जायदादों में भी इनके हिस्से है, आपकी जायदाद में भी इनका हिस्सा है, आपके कारोबार में भी इनका हिस्सा है। बहुत तकलीफ दे वाक़यात आज देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह फौज और अवाम को सामने खड़ा कर दिया गया है। क्या ये रास्ता ठीक है या हमें ये रास्ता नुकसान देगा? साल बाद दे, 2 साल बाद दे, वक्त लगता है हर चीज़ में। जब नफरत का बीज बोया जाता है तो टाइम लगता है, जब मोहब्बत का तब भी टाइम लगता है। मोहब्बत आप सबके इल्म में है कि जब नज़र आती है तो लोग मोहब्बत से पेश आते हैं, मगर जब नफरत नज़र आती है तो लोग नफरत करते हैं, चाहे उनका बात चले या ना चले। आज भी मैं अपने पाक फौज के जर्नैलों को कहूँगा कि वो रास्ता अख्तियार करें जो सीधा रास्ता है, जो सिरात मुस्तकीम है। उस पर जब तक आप नहीं चलेंगे उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि आप इश्तिहार दे, बोर्ड लगाएं, जो मर्जी करें, कुछ नहीं बनेगा। ये आप लिख लें, जो लोग हमारे प्रोग्राम देखते हैं वो भी नोट कर ले। कल एक साहब कह रहे थे, मैंने शिरक पे प्रोग्राम किया, वो कहने लगे जी पाकिस्तानियों को तो नुक्ताचीनी की आदत पड़ी हुई है, और खुदा के बंदे, और शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। खुदा ने कहा मैं सब कुछ बख्श सकता हूँ, शिरक नहीं बख्श सकता। जब शिरक जो करता है अल्लाह ताला उस पर अजाब इलाही नाज़िल करता है। तो इसमें पाकिस्तानी की कौन सी बात है? आप शायद पाकिस्तान में है या बाहर के मुल्क में, अगर बाहर के मुल्क में रह के आप ये बात कर रहे तो मुझे अफसोस हो रहा है, अगर पाकिस्तान में रह के कर रहे तो आपका हक बनता है। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी प्रोग्राम यकूब साहब के साथ आपकी आवाज़, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।